हेलो कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत। दोस्तों, आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है, यानी कि अभी जैसे कि जो उनकी भर्ती निकलने वाली है, जिसमें से 3 साल के लिए कम से कम 20,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। यानी कि मिनिमम मानदेय 20,000 रुपये होगा और मैक्सिमम यहाँ पे 40,000 भी रखा गया है। तो कौन सी कैटेगरी में, आपको अभी हम लिस्ट दिखाते हैं। इस तरह से अपनी लिस्ट में देखोगे कि कौन से कर्मचारी को रखा गया। यहाँ पे अगर किसी कंपनी या प्राइवेट में या सरकारी डिपार्टमेंट किसी विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से आप जाते हो तो उसका यहाँ पे देख सकते हो क्या क्वालिफिकेशंस है और कौन से कर्मी को रखा गया है और उसका मानदेय। तो अभी मैं दिखाता हूं कि अभी आप कौन से कैटेगरी पे आते हो, यानी कौन से कर्मचारी के लिए क्या यहाँ पे रखा गया है। तो मैं पूरा एकदम दिखाऊंगा लिस्ट में आपको किस तरह से। अभी जैसे देख सकते हो जो अखबार में पब्लिश हुई, जो अमर उजाला की, देख सकते हो यहाँ पे 3 सितंबर 2025 यानी आज के ही डेट में, और ये फ्रंट पेज पे ही आपको ये खबर मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती, अब 3 साल के लिए आवेदन। अभी जैसे मैं थोड़ा जूम करने के लिए मैं नीचे रखा हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको कटिंग के माध्यम से दिखा देता हूँ। पढ़ के क्या मैटर है, किस तरह से क्या प्रोसेस में लागू होगा, चलिए समझते हैं। आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती अब 3 साल के लिए कम से कम वेतन 20,000 रुपये, इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो हेडलाइन है। अब ठीक है, जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम के गठन को मंजूरी दे दी है। वित्त एवं संसदीय मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन के अलावा पीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की आज जो सुविधाएं हैं व्यवस्था वो मिलेगी, और आरक्षण किस तरह से डिफाइन किया वो भी दिखाते हैं। योगी कैबिनेट ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के लिए मंजूरी दी है, भर्तियों में लागू होगा आरक्षण, यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे समझते हैं, प्रदेश में सरकारी विभागों में अब आउटसोर्स कर्मी 3 साल तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। इसके बाद उनका नवीनीकरण किया जाएगा, यानी 3 साल के बाद उनका नवीनीकरण होगा। अभी तक 1 साल का होता था, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। कर्मचारियों का कम से कम 20,000 रुपये प्रति मानदेय महीना मिलेगा, यानी कि मिनिमम 20,000। उसके बाद अभी तक ये जो पहले था वो 10,000 रुपये था, बट इसको बढ़ा के 20,000 किया गया। इसके साथ ही विभाग एवं आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन सीधे नहीं कर सकेंगे, यानी कि सीधे माध्यम से चयन नहीं होगा, उसका जेम पोर्टल के माध्यम से चयन होगा। यानी जेम पोर्टल पर जो विभाग या एजेंसी रजिस्टर्ड करेंगी उसके बाद ही पब्लिक पोर्टल से, सेवायोजन पोर्टल हो गया, उसके माध्यम से आपकी भर्ती निकाली जाएंगी, तब आप वहाँ पे आवेदन कर पाओगे। यानी बिचौलिया कोई नहीं होगा, आप डायरेक्ट भी आवेदन कर सकते हो। तो सेवायोजन से जुड़ी पोर्टल के हम वहाँ पे डालते रहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि जो भी भर्ती निकलती है हम उस पर अपडेट देते रहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो जो मंजूरी मिल चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखित परीक्षा के लिए भी रखा गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या रखा गया कि साक्षात आउटसोर्सिंग कर्मी के लिए चयन और लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगा, यानी इसमें लिखित परीक्षा भी रखी जाएगी। अभी मानदेय बढ़ाया गया, यानी कि अब इसकी परीक्षा भी होगी। अब कैसे क्या होगा वो आगे की अपडेट होगी। ठीक है, और इंटरव्यू भी रखा गया है। अभी इस तरह से देख सकते हो जो नई व्यवस्था में क्या खास है, मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि आउटसोर्स कर्मचारियों में जो महीने का मतलब 26 दिन आपको काम करना होगा, यानी कि एक महीने में आपको 26 डे रहेगा। उसके बाद जो वेतन होगा 1 से 5 तारीख के बीच में आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। देन उसके साथ जो ईपीएफ और ईएसआई जो होता है, वो आपका जो अंशदान होगा वो आपके खाते में जाएगा। उसके बाद किसी भी प्रकार की अनियमितता या पाए जाने पर सेवा समाप्त तुरंत आपकी की जा सकती है, यानी कभी भी आपको निकाला जा सकता है अगर आप कुछ इस तरह से एक्टिविटी पाए जाते हैं। अब यहाँ पे आउटसोर्सिंग जो श्रेणियाँ रखी गई है, यानी न्यूनतम पारिश्रमिक जो है और उसका मैक्सिमम के लिए यहाँ पे 4 कैटेगरी डिफाइन की गई, श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3, श्रेणी 4। ठीक है, अब इस तरह से देख सकते हो किस श्रेणी में कितना मानदेय। जैसे पहली श्रेणी में जो मैक्सिमम है वो 40,000 रुपये महीना दिया जाएगा, और दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों को 25,000 रुपये महीना दिया जाएगा, और तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों को 22,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा, और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को 20,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देख पाओगे कि कौन से श्रेणी में किस तरह से जो लोग हैं वो कौन से आते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, उसका पूरा यहाँ पे जो अभी दिखाया गया, यानी शैक्षिक योग्यताएं और उसका जो न्यूनतम पारिश्रमिक है वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। जैसे देख सकते हो श्रेणी 1 के लिए अभी शैक्षिक योग्यताएं यहाँ पे देख सकते हो कि यानी शैक्षिक योग्यताएं कितनी रखी गई हैं, और सेवा का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, जिनका अभी यहाँ पे 40,000 रुपया रखा गया। यानी कि श्रेणी 1 की कैटेगरी में जैसे कि चिकित्साएं की सेवा होगी, अब मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने MBBS किया है तो 40,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। और इसी तरह से आप देख सकते हो अन्य, जैसे कि यहाँ पे नीचे सारी आपकी सेवाएं हैं, आप सेवाएं देखते जाओगे, देन यहाँ पे आप अमाउंट देखते जाओगे। सेम इस तरह श्रेणी 2 के लिए आप देख सकते हो शैक्षिक योग्यताएं और सेवा का नाम। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो कार्यालय सेवाएं हैं, यानी कार्यालय में कोई ड्यूटी लगती है कहीं पे किसी की, तो 3 साल के लिए, जैसे डी ऑफिस में हो गया या तहसील में हो गया या चुनाव विभाग में हो गया, तो वहाँ पे आपको देख सकते हो 25,000 रुपये प्रति महीना
के हिसाब से अगर आपका 3 साल के लिए तो आप 3 साल तक यहाँ पे रखे जाओगे। और उसके बाद हिंदी टाइपिंग या शॉर्ट टाइपिंग अगर आपके पास आती है, मान्यता विश्वविद्यालय से प्राप्त हो, तो आपके साथ जो स्नातक का मेन यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये 25,000 वाली जो कैटेगरी सेकंड है वो हो गई। इसी तरह से लेखा सेवाएं, डाटा प्रोसेसिंग सेवाएं के लिए भी यहाँ पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस अगर आपने किया है और स्नातक आपका होना चाहिए तो 25,000 रुपये आपको दिया जाएगा। और ये भर्तियाँ पोर्टल्स में भी निकाली जाएंगे, तो आप जब निकाले जाएंगे तो हम आपको जरूर अपडेट देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरह से देख लोगे वीडियो को रोक करके कि कौन सी भर्ती आप किस कैटेगरी या कौन सी सेवा में आ रहे हो, तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, देन यहाँ पे कितना अमाउंट स्लैब है। ठीक है, सेम इसी तरह से आता है श्रेणी 3 का, जिसमें से आप देख सकते हो 22,000 रुपये रखा गया है। और उसके साथ यहाँ पे कार्यालय सेवाएं और सेवा का नाम और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी कि जो भी 20 से 25,000 के ऊपर की जो भी है उसमें आपका स्नातक होना चाहिए। ठीक है, और कुछ जगह पे एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है, जैसे कार्य अनुभव भी मांगा जा रहा है। और कुछ जगह इस तरह से देख सकते हो यहाँ पे कार्य अनुभव मांगा जा रहा है। अगर इस तरह से फोटोग्राफी सेवा या भंडार संबंधी या पुस्तकालय संबंधी, इलेक्ट्रीशियन, जैसे कुछ लोग ITI वगैरह कर लेते हैं, बट यहाँ पे स्नातक भी आपका होना चाहिए। तो आपको देखिए 22,000 रुपये रखा गया है, यानी कि जो तीसरी श्रेणी है जिसमें से आपका 22,000 रुपये मिलेगा। इसमें से फिटर सेवाएं जैसे कि प्रयोगशाला परिचालक, पैरामेडिकल, इस तरह से वाहन चालन सेवाएं, जिसमें से 22,000 रुपये रखे गए। चौथी श्रेणी में आते हैं जिसमें से 20,000 रुपये मिनिमम रखा गया, जिसकी क्वालिफिकेशन यानी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल से रखी गई है। कार्यालय की सेवाएं, अगर आप कहीं से कार्यालय में काम करते हो आउटसोर्सिंग के माध्यम से, तो आपको 20,000 रुपये आपको महीना दिया जाएगा। देन इसी तरह से लिफ्ट ऑपरेटर, प्रयोगशाला सेवाएं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप कौन सी कैटेगरी में आपकी सेवा आ रही है और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई। अब लेख सेवाएं इस तरह से हो गई, कार्यालय अधीनस्थ सेवाएं हो गई, भंडार सेवाएं हो गई, और इस तरह से 20,000 रुपये में यहाँ पे रखा गया है। और भी जैसे कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक विशिष्ट सेवाएं का और एक है अति विशिष्ट सेवाएं। तो यहाँ पे जो विशिष्ट सेवाएं हैं उनमें कौन कौन सी सेवाएं आएंगी उसका देखिए नोट 1 नोट 2 करके नीचे लिखा हुआ है। यानी विशिष्ट सेवाएं में ये आएंगे डाक सेवाएं, रंग रोगन सेवाएं, खान पीन सेवाएं, बागवान सेवाएं, श्रम सेवा योजन इत्यादि। यानी सेवा योजन पे जो पोर्टल पे सेवा योजन पे निकलती है उनकी भी यहाँ पे आ जाएगी शॉर्ट लिस्टिंग। उसके बाद नोट 2 में यहाँ पे भी लिखा है, यानी अति विशिष्ट सेवाएं पे क्या कौन सी आएंगी, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। यानी 20,000 रुपये के महीना। तो इस तरह से आउटसोर्सिंग के लिए अब ये रख दिया गया। अब ये धरातल पर लागू हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस चीज़ें निकलती तो हैं लेकिन ये लागू या इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें लागू हो जा रही हैं और बाकायदा से, तो बहुत ही अच्छी बात है, लोगों के लिए राहत होगी, क्योंकि मानदेय भी ठीक ठाक मिलेगा और अच्छे से अपना जीवन यापन भी कर पाएंगे। तो इस तरह से जो अपडेट थी मैंने यहाँ पे दे दी है। बाकी अगर कोई अपडेट इनसे जुड़ी हुई आती है इन फ्यूचर तो हम आपको जरूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।